मेरे युवा साथियों को सतीश मोड का एक बार फिर से नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने राजसिक पावर ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी। यहाँ जो राजसिक पावर ओरिएंटेड जो व्यक्ति हैं, उनका मुख्य लक्ष्य जो है वह जो भी हम पावर का उपयोग कर रहे हैं उससे कोई ना कोई परिणाम मिले, इच्छा पूर्ति हो या किसी का हम भला कर सकें। लेकिन कुल मिला करके पावर का उपयोग जो है वह परिणाम की प्राप्ति के लिए करते हैं। तामसिक पावर ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रूल्स, रेगुलेशंस, ब्यूरोक्रेसी, पोजिशनल पावर, इन सब के ऊपर आधारित परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पावर का उपयोग है। अभी इन दोनों से सात्विक पावर ओरिएंटेशन का क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अभी आपको मैंने पहले भी बताया था कि सात्विक गुण जो है वह समाज के भले के लिए काम करने की प्रवृत्ति को द्योतक करता है। तो वैसे ही जो सात्विक पावर ओरिएंटेशन होगा उसमें अपने अधिकार का प्रयोग कैसे अधिक से अधिक लोगों का भला करने के लिए कर सकें, उसके लिए सात्विक पावर ओरिएंटेशन का प्रयोग व्यक्ति करते हैं। तो जिसका सात्विक पावर ओरिएंटेशन है वह यह चाहेगा कि उसके हाथ में जो पावर आया है उससे अधिक अधिक लोगों का हम कैसे भला कर सकें। एक तरह से इस व्यक्ति के मन में उसके पास जो अधिकार आए हैं उससे वह ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने की सोचता है, समाज को ट्रांसफॉर्म करने की सोचता है, देश को ट्रांसफॉर्म करने की सोचता है। तो एक तरह से यह ट्रांसफॉर्मेशनल एटीट्यूड उस व्यक्ति के मन में रहता है कि मैं अपने अधिकार का उपयोग दूसरों के भले के लिए कैसे अधिक से अधिक करूं, और इस अधिकार का उपयोग वह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहता, उसका उपयोग केवल कर्तव्य की भावना से ही वह करता है। एक और सबसे बड़ा अंतर है कि सात्विक पावर ओरिएंटेशन वाले व्यक्ति जो है वह विधि के अनुसार ही काम करता है। अभी विधि जो है वह शास्त्र विधि हम कह सकते हैं। अभी शास्त्र विधि मतलब जैसा कि अपने शास्त्रों में कहा गया है वैसा। अभी आजकल के शास्त्र क्या है, संविधान है, बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं। तो सात्विक पावर वाला जो व्यक्ति है वह किसी भी तरह से व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन न करते हुए अपने अधिकार का उपयोग करता है। तो इस तरह का यह सात्विक पावर ओरिएंटेशन है। और एक जो तीसरी बात जो इन दोनों से, जो तामसिक और राजसिक पावर ओरिएंटेशन से जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है वह यह है कि व्यक्ति बहुत सोच समझ करके अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पावर का, अपने अधिकार का उपयोग करता है। तो जैसा मैंने पहले 2 एपिसोड में आपको पंचतंत्र की कहानी बताई है, वैसे ही इस सात्विक पावर ओरिएंटेशन में भी आपको एक पंचतंत्र की कहानी बताने वाला हूँ। यह कहानी जो है वह उसका शीर्षक है सांप और कौवा। एक जंगल में एक नदी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर एक कौवा और एक कौवी रहते थे। एक समय में उनके कुछ छोटे बच्चे हुए और उन बच्चों को भोजन देने के लिए वो दोनों कहीं उड़ करके जाते और वहाँ से भोजन लेकर के आते और अपने बच्चों को खिलाते थे। उसी पेड़ के नीचे एक खो थी और उसमें एक विषैला सांप, बड़ा जहरीला सांप रहता था। उस सांप ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर ये कौवे के बच्चे हैं। तो एक दिन जब ये कौवा और कौवी उसका भोजन लेने के लिए गए थे तो वह सांप पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने उस कौवे के बच्चों को अपना भोजन बना लिया और वापस अपनी खो में चला गया। जब कौवा और कौवी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे मिसिंग थे और उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या हो गया, वो कहाँ चले गए। बड़े दुखी हुए। कुछ समय के बाद में फिर से उनको बच्चे हुए तो उन्होंने देखा कि अभी क्या होता है कि उनके बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो थोड़ी दूर जाकर के वो एक पेड़ के ऊपर बैठ गए और देखने लगे कि क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि उनके जाने के बाद में एक सांप खो से बाहर निकला और उसने उसके बच्चों को फिर से अपना शिकार बना लिया। अभी वो दोनों कौवे और कौवी वो सांप से तो लड़ नहीं सकते थे, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि यह जगह रहने लायक नहीं है और हमको यह जगह छोड़ करके जाना चाहिए। लेकिन वो जगह छोड़कर जाने के पहले उन्होंने सोचा कि अपने जो यहाँ जो एक मित्र गीदड़ है उससे हम मिल करके जाते हैं। उस गिदड़ के पास जब वो कौवा और कौवी गए, उन्होंने अपना कारण बताया तो उन्होंने कहा कि अरे वो सांप आपके बच्चों को 2 बार खा गया, क्या आप उससे बदला नहीं लेंगे? उन्होंने कहा भाई हमारी तो एक क्षमता ही नहीं है हम उससे बदला लें। तो गीदड़ ने उनको उसका कुछ उपाय बताया।
कुछ समय के बाद में वहाँ नदी के किनारे एक राजकुमारी नहाने के लिए आई और अपने सारे गहने और आभूषण नदी किनारे रख कर के वो नहाने के लिए नदी में गई। तो कौवे ने उस राजकुमारी का बहुत ही बहुमूल्य हार अपनी चोंच में उठा लिया और उड़ने लगा। तो राजकुमारी ने अपने सैनिकों से कहा कि इस कौवे का पीछा करो और मेरा हार लेकर के आओ। तो सैनिक उस कौवे का पीछा करने लगे। कौवा भी धीरे धीरे उड़ता हुआ, ताकि सैनिक उसके पीछे लगे रहे, अपने पेड़ के पास गया और जहाँ पर सांप रहता था वहाँ उसने वो हार ड्रॉप कर दिया। तो सैनिक जब वहाँ हार लेने के लिए पहुँचे तो सांप एकदम तेज़ी से बाहर निकला और फंद उठा करके उनको काटने के लिए आया। सैनिकों के पास तो हथियार थे, उन्होंने उस हथियार का उपयोग किया और उस सांप को मार डाला। और इस तरह से कौवा और कौवी फिर से उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे और उन्होंने अपना बदला ले लिया। अभी यहाँ पर जो है, गीदड़ ने उन दोनों कौवा और कौवी को अपने जीवन की रक्षा करते हुए, अपने बच्चों की रक्षा करते हुए बुद्धिमत्ता के आधार पर अपना बदला लेने का मार्ग भी दिखाया। तो यह जो एक सलाह उसने दी, उसके कारण वो फिर से अपने ही जगह पर सुरक्षित रूप से रहने लगे। तो इस तरह का जो पावर ओरिएंटेशन जो है, जो नॉलेज के ऊपर आधारित है और दूसरों को ठीक से जीवन जीने की सलाह देता है, वह सात्विक पावर ओरिएंटेशन है। और इसमें इस तरह के निर्णय लेते हुए व्यक्ति के मन में कोई उत्तेजना नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। वह बहुत ही शांत मन से सोच समझ करके निर्णय लेता है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, अपने जीवन को दांव पर भी लगा देते हैं। इस तरह का जो सोशल एक्टिविज्म करने वाले हैं, उनके प्रति जनता के मन में, समाज के मन में बड़ा सम्मान रहता है और वो एक तरह से इनफॉर्मल पावर उनके पास में रहता है। जो उस समय सरकार भी होती है, ब्यूरोक्रेट्स भी जो होते हैं, वह उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो यह सात्विक पावर जो है वह इनफॉर्मल पावर है और नॉलेज के ऊपर आधारित वह पावर है। तो ऐसे ही इसका जो विल पावर है, इस तरह का सात्विक जो विल पावर है, उसका क्या आधार है, वह भगवत गीता के 33वें श्लोक में 18वें अध्याय में कृष्ण बता रहे हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कि इस तरह का जो विल पावर है वह मन की शांतता से आता है। मन जब शांत है, उसमें किसी तरह का विकार नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई परिणाम की अपेक्षा नहीं है, कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई एंग्जाइटी नहीं है, उत्तेजना नहीं है। जब व्यक्ति का मन शांत है और पूरी दृढ़ता के साथ में अपने अधिकार का उपयोग करने की इच्छा है और उस अधिकार का उपयोग शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा बिना किसी उत्तेजना के जब व्यक्ति करता है, तो वह सात्विक पावर ओरिएंटेशन होता है। तो इस तरह का जो इनफॉर्मल पावर है, वह व्यक्ति अपनी पोजीशन के कारण नहीं पाता, वह व्यक्ति कोई राजनीतिक चुनाव लड़ के नहीं पाता। केवल जो उसके पास में स्किल्स, जो उसके मन की जो दृढ़ता है कि लोगों का मुझे अधिक से अधिक भला करना है, और उसके कारण उसके आसपास के लोग जब उससे सलाह लेने आते हैं, उसको सम्मान देते हैं और उसकी सलाह के ऊपर जब काम करते हैं, तो वह एक पोजिशनल पावर और राजनीतिक पावर या डेमोक्रेटिक पावर से भी ऊपर उठ करके एक सात्विक पावर बन जाता है। हमारे आसपास इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति आप जानते होंगे। ऐसे कई व्यक्तियों के पास में आप भी सलाह लेने के लिए गए होंगे। आप उनके पास सम्मान के साथ बैठते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, जबकि उनके हाथ में आपको देने के लिए, कुछ करने के लिए कोई पावर नहीं है। तो इस तरह का जो इनफॉर्मल पावर है वह सात्विक पावर ओरिएंटेशन है। और यदि आपका सात्विक पावर ओरिएंटेशन है तो आपको इस तरह के कार्य करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए। अपने सात्विकता का उपयोग करते हुए, अपने जो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसका उपयोग करते हुए आप लोगों का भला कर सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, यदि आपको यह जानना है कि मेरा पावर ओरिएंटेशन तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है, तो आप satishmod.com इस वेबसाइट पर जाएंगे, TEQ टेस्ट देंगे, अपनी RST पर्सनालिटी रिपोर्ट, कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट और लीडरशिप स्टाइल रिपोर्ट लेंगे, तो उससे आपको अपने व्यक्तित्व के ऊपर आधारित किस तरह का करियर करना है वह आपको जानकारी मिलेगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो 2 प्रश्न आप satishmod@trigunयोग.com के ऊपर पूछ सकते हैं, जिसका कि मैं आपको उत्तर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते, धन्यवाद।